क्लास 9th चैप्टर चतुर्भुज। चतुर्भुज की इंग्लिश होती है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं बेटा? चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण और चार भुजाएं यानी ए बी एक भुजा हुआ और बी सी यानी दूसरी भुजा और सी डी यानी तीसरी भुजा और डी ए चौथी भुजा। चार शीर्ष होंगे। शीर्ष किसे कहेंगे? जहां पर दो रेखाएं आकर के मिले, जहां पर दो रेखाएं आकर के मिले उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? शीर्ष कहते हैं। शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष नंबर ये दो रेखाएं आकर के मिली ना, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी और शीर्ष डी। कितने शीर्ष हुए? चार शीर्ष हुए। और कितने कोण होते हैं बेटा? जहां पर दो रेखाओं का झुकाव हो वहां पर कोण बनते हैं। तो दो रेखा देखिए यहाँ पर आकर के झुक रही है ना, तो कोण नंबर एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी। कितने एंगल हुए? चार। यानी चतुर्भुज में कितने एंगल होते हैं? चार एंगल होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं बेटा? दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन सा? एसी और बीडी। एसी और बीडी। एसी और बीडी। चतुर्भुज का कोण योग गुण। इसका मतलब चतुर्भुज के कोणों का योग कुल कितना होता है? अब इसको हमें सिद्ध करना है। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? चतुर्भुज ए बी सी डी है। तो ए बी सी और डी उसका हम एक रचना करेंगे या सिद्ध करना लिख लीजिए। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी बराबर कितने डिग्री का? रचना कर लीजिए। ए से विकर्ण का चतुर्भुज ए बी सी डी को विकर्ण हमने क्या खींचा? एसी विकर्ण खींच लिया। खींच लिया ना। अब लिखोगे उत्पत्ति। जब विकर्ण इसका खींचोगे तो ये कितने त्रिभुज हो जाएंगे? दो त्रिभुज हो जाएंगे। ए सी डी कितने त्रिभुज हुए? एक त्रिभुज। और दूसरा का क्या नाम है? ए बी सी। ए बी सी यानी ये दोनों जब हम विकर्ण खींचे तो इस समुद्री यानी दो भागों बराबर भागों में क्या होगा? बट गया। तो लिखोगे यहाँ से उत्पत्ति। त्रिभुज के अंतर्भिमुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता। तो इसलिए जब ये त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज का लिखोगे? त्रिभुज ए बी ए सी डी में ए सी डी में क्या लिखोगे? एंगल ए धन एंगल 2 धन एंगल 3 बराबर कितने डिग्री? कारण क्या बताओगे? त्रिभुज के अंतर्भिमुख कोणों का योग कितना होता है? अच्छा, अब त्रिभुज कौन सा लोगे? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा एंगल? एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 5 बराबर कितने डिग्री का? कारण क्या बताओगे? त्रिभुज के अंतर्भिमुख कोणों का योग कितना होता है? इसको मानो हमारे लाडले, इसको मानो समीकरण नंबर 1 और इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखोगे? समीकरण 1 तथा 2 को जब जोड़ोगे तो कितने एंगल मिलेंगे? एंगल 1 धन एंगल 2 धन एंगल 3 धन एंगल 4 धन एंगल 5 धन एंगल 6 बराबर कितने डिग्री का? दायां हाथ में दायां हाथ को जोड़ोगे बाएं पक्ष से बाएं पक्ष को। अच्छा, यहाँ पे देखिए एंगल 1 और 4 को मिला लिया जाए तो कौन सा एंगल बनेगा? ए बनेगा। तो देखिए 1 और 4 को मिला लिए तो एंगल क्या तैयार हो गया? 1 और एंगल 2 और 5 को मिला लिए तो क्या तैयार होगा? एंगल सी होगा। यानी एंगल सी और एंगल ए और एंगल सी और एंगल 3 का नाम क्या था बेटा? बी। और एंगल 6 का नाम क्या था? अब इन सारे एंगलों को हम जोड़ लिए तो कितने डिग्री का हो गया? तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि
इति सिद्धम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए।